हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो रहेगा यूनिट 1 स्थैतिक विद्युत रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो है क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको इसको 100% आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो आज का ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता से क्या अभिप्राय है, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र, इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पर संधारित्र। संधारित्र ठीक है, यह ठीक है, संधारित्र वह युक्ति है, वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र क्या है? संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं, अर्थात संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि संधारित्र क्या है? विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, संधारित्र की डेफिनेशन हो गई। संधारित्र क्या? वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। या वैसे कह सकते हैं, संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का क्या है? एक साधन है। ठीक है, ये इसमें क्या होती हैं? इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं। कैसी होती हैं? ठीक है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, संधारित्र एक दूसरे के समीप रखे किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। ठीक है, युग्म है। देखो, संधारित्र क्या? एक दूसरे के समीप रखे, ठीक है, किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। ठीक है, युग्म है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों। ठीक है, संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों का युग्म है, यह क्या हो? बराबर और विपरीत आवेश हो जिनमें। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ये क्या होती हैं? ये जो होती हैं, ये चालक संधारित्र की क्या होती हैं? संधारित्र की प्लेटें होती हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, दोनों प्लेटों के बीच वायु या क्या होता है? निर्जीव विद्युतरोधी पदार्थ होता है। ठीक है, होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, जैसे क्या हो गया यहाँ पर? मोम हो गया, तेल, कागज, ठीक है, कांच भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कांच आदि। ठीक है, संधारित्र क्या है? वह युक्ति है जिसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का संचित करने का एक साधन है। और संधारित्र में क्या होती है? दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, दो प्लेटें होती हैं जिसमें क्या होता है? दोनों में विपरीत और बराबर आवेश होता है। ठीक, और क्या होता है? ये जो प्लेटें होती हैं, इनके बीच में क्या होता है? वायु या विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे मोम हो गया, तेल हो गया, कागज हो गया, या फिर कोई कांच। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव बढ़ जाता है, विद्युत विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर देखो, जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया, आवेश जो है यहाँ पर, आवेश क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। ठीक है, आवेश क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा भी, क्योंकि आवेश दिया और विद्युत की, ठीक है, विद्युत विभव बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इसके अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ लिख देंगे Q अनुक्रमानुपाती भी, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q बराबर C भी। C क्या है यहाँ पर, ये C, तो C क्या है, विद्युत धारिता। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ C क्या है, ठीक है, एक नियतांक है, एक नियतांक, ठीक, एक नियतांक है। ठीक, आवेश को क्या मान लेंगे, Q, और विद्युत विभव को क्या मान लेंगे, V। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, C भी। C क्या आ जाएगा, एक नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की या लिख सकते हैं धारिता भी, धारिता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखेंगे इसका चालक की धारिता का सूत्र। तो लिख देंगे यहाँ पर, चालक की धारिता, मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर, C बराबर चालक को दिया गया आवेश। C बराबर क्या हो जाएगा, चालक को दिया गया आवेश बटे चालक के विभव में वृद्धि। ठीक है, चालक के विभव में वृद्धि, मतलब C बराबर क्या आ जाएगा, आवेश, मतलब Q बटा विभव में वृद्धि भी। ये हो जाएगा इसका सूत्र। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, यदि क्या हो जाए, यदि V बराबर क्या मान ले 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C बराबर Q। ठीक है, अर्थात लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से इसकी धारिता की क्या बन जाएगी, डेफिनेशन। अर्थात लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात किसी चालक की धारिता, ठीक है, लिख देंगे, अर्थात किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है। ठीक है, वही बात है कि किसी चालक की धारिता जो है, क्या है, धारिता चालक को दिए गए आवेश की क्या होती है, बराबर होती है। कब होती है, क्या कब होती है, जो कि, ठीक है, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, जो कि चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। इसके बाद किसी चालक की धारिता क्या होती है, चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है, जो कि क्या हो, चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दी। इसके बाद देखेंगे धारिता का मात्रक। तो लिखेंगे यहाँ पर, धारिता का एसआई मात्रक। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। कैसे निकला, तो क्या हो जाएगा, धारिता का एसआई मात्रक क्यू, आवेश का क्या होता है, कूलाम, और वोल्ट, ठीक है, विभव का क्या होता है, वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसे कह सकते हैं या फैराड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, फैराड कहते हैं। ठीक है, धारिता का एसआई मात्रक है।
ठीक, धारिता का SI मात्रक क्या है, कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैरड है। अगर हम इसकी CGS मात्रक की बात करें SI की जगह तो क्या हो जाएगा, स्थैत फैरड। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 1 फैरड बराबर कितना होता है, 1 फैरड। ठीक है, तो 1 फैरड बराबर कितना होता है यहाँ पे, 1 कूलाम। ठीक है, C लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट या V। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर 1 फैरड की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। 1 फैरड क्या कहलाता है, उस चालक, ठीक है, उस चालक की धारिता। ठीक है, 1 फैरड क्या है, उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो, विभव में वृद्धि हो। क्या हो, विभव में वृद्धि कितनी हो, तो 1 वोल्ट। कितनी हो यहाँ पर, 1 वोल्ट होती हो। ठीक है, वोल्ट होती, मतलब 1 फैरड उस चालक की धारिता है, ठीक है, जिसे क्या हो, 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर फैरड जो होता है, फैरड, ठीक है, धारिता का क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो 1 न्यू फैरड बराबर होता है, 1 न्यू फैरड बराबर होता है कितना होता है, तो 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ये रहेगा संधारित्र का सिद्धांत। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं, तो संधारित्र के प्रकार देखिए यहाँ पर, तो लिखेंगे संधारित्र, ठीक है, कितने होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ नाम उनके। पहला होता है समांतर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, संधारित्र। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, तो गोलीय संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र। ठीक है, और तीसरा जो होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो तीसरा होता है बेलनाकार। कितना कैसा होता है, बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, संधारित्र। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर संधारित्र किसे कहते हैं, तो मैंने संधारित्र की डेफिनेशन लिखवा दी है कि संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं संधारित्र क्या, विद्युत ऊर्जा संचित करने का क्या है, साधन है। और संधारित्र देखिए तो संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, जिनमें विपरीत आवेश होता है, और क्या होती हैं, उनके बीच क्या होता है, वायु या विद्युत रोधी पदार्थ है। इसके बाद जैसे क्या है, मोम हो गया, तेल, कागज या कांच। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है उसके विभव में भी की वृद्धि हो। ठीक है, जब किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या होता है, विद्युत विभव में, ठीक है, विद्युत विभव बढ़ जाता है, मतलब भी बढ़ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बराबर वो क्यू अनुक्रमानुपाती भी। ठीक है, अगर घटता तो क्या लिख दे, क्यू व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, 1/v। ठीक है, तो यहाँ लिख देते क्यू बराबर CV, जो कि C क्या आया यहाँ पर, एक नियतांक। ठीक है, तो नियतांक क्या है, C एक विद्युत धारिता है, ठीक, चालक की। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो चालक की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। ठीक है, मतलब चालक को दिया गया आवेश बटे चालक के विभव में वृद्धि। इसके बाद देखेंगे, यदि V बराबर 1 ले ली तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C बराबर Q, मतलब क्या हो गया, धारिता, ठीक है, आवेश के क्या हो जाएगी, आवेश के बराबर, जब क्या हो, विभव में एकांक वृद्धि की जाए। ठीक, इसके बाद देखेंगे धारिता का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, आवेश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलाम, और
विभव क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट, या फिर इसको फैरेड कह सकते हैं। और फैरेड क्या होती है, धारिता की सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक फैरेड बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो एक कूलम बटे एक वोल्ट, ठीक है, होता है। अब इसकी एक फैरेड की क्या हो जाएगी यहाँ पे परिभाषा, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जब उस चालक की धारिता है क्या है, एक फैरेड, जैसे एक कूलम आवेश देने पर कुछ क्या हो, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक न्यू फैरेड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरेड। और संधारित्र के प्रकार है, इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना, या और कमेंट में ज़रूर बता देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।